हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चों, अभी तक हमने कुछ अपने टॉपिक कर लिए। मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं, कुछ बच्चे जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। हमने भाषा और संज्ञा और सर्वनाम, इनकी हमने दो दो क्लास आपको पिछले लास्ट वीक में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप उनको गो थ्रू हो सकते हैं और ध्यान से देखेंगे। उसमें दिए हुए प्रश्न आप दोबारा से करिए और उसमें आप अधिक से अधिक स्कोर लाने की कोशिश कीजिए। और इन पुरानी वीडियोस में मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि हम आपको अलग अलग जो भी राज्य और केंद्र सरकार के जो अलग अलग परीक्षाएं हो रही है वहाँ से उन क्वेश्चनों को एकत्रित करके, ठीक है, आपके सम्मुख प्रस्तुत करना। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? क्रिया। परिभाषा के साथ शुरू करते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया किसी कार्य को करने या होने को दर्शाती है। एक और परिभाषा। और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ये तो आप सभी को पता होगी। अब देखिए, एग्जाम्पल के साथ देखिए। बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा। ठीक, इन दोनों वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हो गई है। अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। और क्रिया तो हुई है ना, बारिश भी हो रही है और बम भी फटा है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता या अन्य योजकों का प्रयोग ना होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, एक और उसकी परिभाषा, उसे क्रिया कहते हैं। ये तो थी कुछ क्रिया की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। क्रिया शुरू कहाँ से हुई है ना, उसकी थोड़े से एक बार डिटेल लेते हैं, हिस्ट्री। देखिए, धातु सबसे पहले आई थी, धातु, तो उसके बाद बनी क्रिया। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में निरंतर रूप से पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। ठीक है, और मूल रूप जो है धातु में, उसमें ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। और इसके अंदर सामान्य रूप हमने बनाए तो देखिए, बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना वगैरह वगैरह, आप इसको समझ सकते हैं। सिर्फ ना लगाने से आपका धातु से क्रिया का सामान्य रूप बन गया। चलिए बात करते हैं हम क्रिया के भेद की, और वो भी कर्म के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे मैं बताऊंगा अगली के कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर, ठीक है, किस तरह से क्रिया का भेद किया गया। आज हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो दो प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है? वाक्य में जिस क्रिया में कर्म भी हो, ठीक, और जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक। ठीक, अब देखो इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए। अगर एग्जाम्पल से भी अच्छा है, आप इसको ऐसे समझिए कि आप जब भी कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे या जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे ना, तो उसमें ये देखेंगे कि जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में आपको एक प्रश्न करना है। ठीक, उस क्रिया से अगर उसका आंसर आपको किसी वस्तु, ठीक, या कोई ऐसी पदार्थ या कोई निर्जीव वस्तु, समझ जाइए, ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु या कोई पदार्थ, इसका सब कुछ आपको मिलता है प्रश्न करने पर क्रिया से। ठीक, तो सिंपल से सिंपल वो आपकी क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। क्योंकि जब जो हमारी क्रिया है वो क्यों हो रही है, अगर उसका उत्तर मिल रहा है, यानी कि क्या है, वो कर्म मिल रहा है आपको, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया है। समझ गए इतनी सी बात जी? ठीक है। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चलती है, मैं वैसे अगली क्लास में उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। एक आपको एक और शब्द मिलेगा, आपको प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रेरणार्थक क्रिया सिंपल सी है, मतलब देखो,
भाई जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी समझिए ना, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और भी इसके साथ साथ में होती है, और ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये इसका भेद नहीं होता, वो संरचना के दृष्टि से जो क्रिया के भेद है उसमें जैसे कि मान लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नामिक क्रिया, ठीक। जब ये आंसर प्रश्न में पूछे जाएंगे तब मैं इसको आपको थोड़ा सा बता दूंगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए करते हैं पहला प्रश्न, ये रहा। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक, नहीं है पूछा है जी, द्विकर्मक क्रिया नहीं है। जी तो बताइए। सुरेश ने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, सुरेश ने मित्र को पत्र लिखा और माली ने पके पके आम तोड़े। तो आप देख सकते हैं यहां पे दो कर्म हुए हैं एक ही सेंटेंस में, ठीक। आगे ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में आपको दो कर्म दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए सुरेश ने और सुरेश को, सुरेश ने मित्र को, सुरेश ने और मुझे, ठीक। पर यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक है, क्या, माली ने पके पके आम तोड़े हैं। आगे बात समझ में आपको। तो जब ये तो हो गए सारे हमारे दो कर्म वाले और यहाँ पे तो एक ही कर्म है, ठीक। तो इसीलिए हमारा ये आंसर यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। द्विकर्मक समझ गए। और जो ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो सकर्मक क्रिया है उसका एक उदाहरण था, ठीक है। सकर्मक क्रिया में दो तरह की क्रिया अंदर आती हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक में आपके दो कर्म हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि इसको थोड़ा सा और बताता हूँ ना। जैसे मोहन ने राम को गणित पढ़ाया, हरीश ने सुरेश को गाना सुनाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे गणित पढ़ाना और गाना सुनाना दो अलग अलग क्रियाएं हो गई, इसलिए उसमें द्विकर्मक हो गई सेंटेंस में। और जो एक सेंटेंस होता है जैसे सिंपल कि मोहन पानी पीता है, सुनीता टमाटर खरीदती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? ये तो आसान है, बहुत सिंपल सा है। अभी बताया था आपको प्रेरणार्थक क्रिया जो कि स्वयं न करके किसी दूसरे से कराई जाए। कैसे भी समझ सकते हैं आप, चाहे वो ऑर्डर से कराएं, चाहे आप रिक्वेस्ट से कराएं, ठीक। चलिए, वे किसान से खेत जुतवाते हैं, तुम कहाँ रहते हो? सुरेश बच्चे को सुला रहा है, विक्रम उपन्यास पढ़ता है। तो देख सकते हैं जो काम दूसरों से हो रहा है तो किसान से हो रहा है, जुतवाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 जी, प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? अकर्मक क्रिया वाला छाटिए, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया था पे एग्जाम में, ठीक है। कम शब्दों में ज्यादा पूछने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर जी। बताइए, अकर्मक क्रिया वाला छाटना है आपको, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था आपको कि सकर्मक और अकर्मक की कैसे पहचान करेंगे। सिंपल है, वो जो क्रिया जिस भी सेंटेंस को आप पढ़ेंगे उस क्रिया से आप पूछेंगे भाई क्या। अगर आपको क्या का उत्तर आपको किसी निर्जीव वस्तु, ठीक है, या कोई पदार्थ मिलता है तो होगी सकर्मक, अन्यथा हो गई वो अकर्मक। अब देखेंगे पहला, पर्वतारोही शिखर पर पहुंच गए, ठीक है। अब हो गया, ये हो गया पहुंचना, ठीक। अब ये क्रिया, ठीक, पहुंचना। अब यहां पे हमने पूछा प्रश्न क्या पहुंच गए, तो शिखर पर पहुंच गए, ठीक। अब देखो, सतीश ने केले खरीदे, ठीक है। तो
अब देखो सतीश ने केले खरीदे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसमें आते हैं कि क्या खरीदे, तो क्या खरीदे, केले खरीदे। दादी ने कहानी सुनाई, क्या सुनाई, कहानी सुनाई। सलोनी आम खाती है, क्या खाती है, आम खाती है। तो आप देखेंगे कि बी, सी और डी में जब आपने क्या क्या उत्तर करने की कोशिश करी, ठीक है, सेंटेंस से, तो उसने हमको एक अलग अलग उत्तर हमको दे दिया। बट जब हम यहाँ देखते हैं पर्वतारोही शिखर पर पहुंच गया, क्या पहुंच गया, क्या है ना, क्या मतलब इसमें पहुंचना तो है पर पहुंचने का कोई अर्थ आप बताइए। ठीक है, क्या पहुंच गया, है ना। जब क्या क्या कहाँ नहीं बोला है ना, ठीक है ना, याद रखना कि मैंने कहाँ नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है कि आपको ढूंढना है उत्तर क्या क्या, व्हाट। ये हो गया वेयर, इसकी नहीं जरूरत, ठीक है, व्हाट की जरूरत है। तो आप यहाँ पे देखिए तीनों में आपको व्हाट के आंसर मिलेंगे पर यहाँ नहीं मिलेगा, समझ गए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा आसानी से ए, प्रश्न नंबर 4। बेटा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये सब चीजें समझ में आएंगी। पंडित जी को हवन कराकर कथा कह रहे हैं। पंडित जी हवन कराकर, अच्छा हवन कराकर, कोमा लगाना भूल गया, कथा कह रहे हैं। तो कराकर में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया। देखिए जब एक काम हो जाता है और दूसरा चालू होता है तो सिंपल सा आप उसको समझिए कि वो कहलाता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। जब एक कार्य समाप्त हो गया और दूसरा शुरू हो गया तो क्या कहलाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे नहाकर खाना खाना, ठीक है, पढ़कर खाना खाना। तो एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, तत्काल शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 5, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। अभी आपको खुद करना है, मैंने आपको अभी 2-3 एग्जाम्पल में आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 5 आप खुद करेंगे जल्दी से। मैंने बोला था ना आपको कि आपको सेंटेंस में ढूंढना है क्या। अगर आपको क्या क्या उत्तर मिलता है तो तुरंत आप उसको बढ़ाइए। ठीक है, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा है, सतीश ने केले खरीदे। तो जब आप इसमें क्या क्या उत्तर डालते हैं, देखिए बहुत बढ़िया, तो हमारा आंसर यहीं पे निकल कर आता है। जो ये क्रिया है, हमने इससे पूछा क्या खरीदे, तो उससे सीधा साफ साफ बता रहा है भाई केले खरीदे, तो वही हमारा सकर्मक। कितना इजी सवाल है, ठीक है ना। अगर आप इसको मतलब ध्यान से नहीं देखेंगे तो तब तो ये समझ में आएगा ही नहीं। ठीक, आप सिंपल सी भाषा को पकड़िए, व्हाट का उत्तर निकालिए, क्या क्या उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, वो हो जाएगी सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। देखो ये भी कितना सिंपल है, खिलौना किसने तोड़ा। ठीक, यह कौन सी या कौन सा, कौन सी हो जाएगा, कौन सी क्या होता है, कौन सी क्रिया है जी। अब यहां पे देखिए, जब आपने इसमें देखा तोड़ा, हमने इसमें लगाया क्या, तो उत्तर क्या निकल कर आया हमारा, खिलौना। ठीक, अब देखिए क्या उत्तर हो गया, बहुत बढ़िया है ना। क्या हो गया हमारा, सकर्मक क्रिया। सिंपल है, सेंटेंस छोटा है पर देखिए उत्तर देने में आपको हो सकता है कठिनाई आ जाए। प्रश्न नंबर 7 बंदर लड़की को देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सी क्रिया है। तो आप इधर देखेंगे ये जो रेखांकित शब्द हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप में इसको सिंपल सा ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, मैंने अभी बताया था आपको कि आपको व्हाट लगाना है, और जैसे ही आप व्हाट लगाते हैं तो आप उसका उत्तर जान पाएंगे जी। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लड़की। ठीक, तो क्या आंसर आ गया हमारा, सकर्मक क्रिया। बिल्कुल इजी है ना भाई, जब भी जो भी क्रिया हो रही है, जैसे इसमें कहा कि बंदर लड़की को देख रहे हैं, तो हमने देखा भाई देखना एक क्रिया होती है, वो क्या देख रहे हैं, तो दिख रहा है इधर लड़की को देख रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सा सकर्मक। अगर नहीं उत्तर मिलता तो क्या हो जाता, अकर्मक। इतना ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, सिंपल आपको फटाफट से क्या क्या उत्तर ढूंढना है, जैसे उत्तर मिलेगा आपको आप तुरंत उसको कर पाएंगे।
चलिए, तो ये हो गया अगला प्रश्न। बूंद बूंद से तालाब भरता है, रेखांकित शब्द कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है जी? साधारण, सकर्मक, अकर्मक या प्रेरणार्थक? तो यहां पर आप देखेंगे इसमें लिखा है बूंद बूंद से सागर तालाब भरता है। तो अब इसमें लगाएं कि भाई क्या भरता है? क्या भरता है? तालाब। ठीक, मिल रहा है आंसर आपको, सिंपल सा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सकर्मक। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 9। क्रिया का मूल रूप क्या है? ये तो आसान है। क्रिया का मूल रूप धातु, स्टार्टिंग में बता दिया था आपको मैंने, यही आंसर है इसका। आया वो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 करते हैं अगला। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, किसके अनुसार जो क्रिया बदलती है, कैसे कैसे बदलती है? वचन के आधार पर बदलती है, लिंग के आधार पर बदलती है, पुरुष के आधार पर बदलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? ये तीनों। इंपॉर्टेंट आंसर नंबर डी। तो आई होप आपको क्रिया वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अब जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए कि आपका क्या क्या स्कोर रहा है। ठीक है, और ये तो थी आज आपकी क्लास 1 क्रिया की। ठीक, क्लास 2 होगी आपकी नेक्स्ट डे। तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, घर से ज़्यादा निकलिए मत, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाइए। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।